जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देख रो पड़ा था, तब उसका मन डर, मोह और दुख से भर गया। वो अर्जुन जो वर्षों तक वीरता की मिसाल रहा, उस दिन भ्रमित हो उठा और बोला, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही लोग सामने खड़े हैं, मैं उनके विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाऊं? मेरे हृदय में वेदना हो रही है। मैं श्री कृष्ण मुस्कुराया। मैंने अर्जुन की पीड़ा को देखा। वो केवल अर्जुन की नहीं थी, वो हर उस आत्मा की पीड़ा थी जो मोह में फंसी हो, जो भ्रम और डर में जी रही हो। तभी मैंने उसे गीता का ज्ञान दिया, वो अमृत जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए था। मैंने कहा, हे पार्थ, तू जिस शरीर को देख दुखी हो रहा है वो नश्वर है। ये शरीर मरेगा पर आत्मा नहीं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल होगा वह आज नहीं है। तू जिस दुख से भाग रहा है वह केवल तेरे अज्ञान का परिणाम है। मैंने उसे बताया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मनुष्य केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, परिणाम की आशा को त्याग दे। यही शांति का मार्ग है। जब हम फल की अपेक्षा में जीते हैं तो हर परिणाम में डर होता है, चिंता होती है, और यही चिंता धीरे धीरे बन जाती है जीवन का दुख। मैंने कहा, हे अर्जुन, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा, वैसे ही जीवन में परिस्थिति बदलती है। जो इन सब में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब मनुष्य किसी चीज से न अत्यधिक प्रसन्न होता है न किसी से अत्यधिक टूटता है, वही समत्व योगी है। ऐसा मनुष्य संसार के दुख से ऊपर उठ जाता है। तब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो क्या करूं? मैंने कहा, सब कुछ त्यागने का अर्थ है केवल मेरी शरण में आना। फिर मैंने वह वचन दिया जो आज भी हर दुखी आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये आज भी तुम्हारे लिए है। जब तुम्हारा मन दुख से भर जाए, जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे, जब अपनों से चोट मिले, जब कोई न सुने,